हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है बात करने का वो है महिला आरक्षण। ठीक है, महिला आरक्षण के लिए देखो, जब ये फैसला आया था हाई कोर्ट का कि जब ये 30% आरक्षण हटाने के संबंध में, उस समय भी मैंने सबसे पहले जो है इस पर रिएक्ट किया था और इसका विरोध किया था कि जो है ये हाई कोर्ट का गलत फैसला है। अब पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है भगवती प्रसाद और मैं देहरादून के रानी पोखरी में जो है कोचिंग सेंटर भी चलाता हूँ और ख़ुद भी मेरा इस समय कनिष्ठ सहायक में 119 रैंक में एग्ज़ाम निकला हुआ है। ठीक है, तो उत्तराखंड में हम इस आरक्षण की जो बात कर रहे हैं उसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि मेरा 119 रैंक है और उससे पहले केवल 6 गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है जो ओपन रैंक में। ठीक है, मतलब अगर आप बिना आरक्षण की बात करते हो तो एक नेचुरल रूप से आप देख सकते हो कि एक समूह की भर्ती में कितनी महिलाएं या कितनी लड़कियां जो हैं वो सेलेक्ट हो पा रही हैं। तो 119 में से केवल 6 का सिलेक्शन हो पाया है। तो अगर ये आरक्षण हटता है जैसा कि पहले ही आ रहा है तो उससे क्या है कि बहुत नुकसान होगा। तो जो 30% क्षैतिज आरक्षण है उसमें मेरा जो सुझाव है कुछ आपके लिए, और आगे भी मैं आपके साथ बना रहूँगा इसमें। अभी मैं आपके साथ एक ग्रुप में जुड़ा हूँ। तो इसमें जो मेरे सुझाव हैं, देखो, एक तो जैसे आपने अभी देख पा रहे हो सामने की रविंद्र जुगरान जी के नेतृत्व में आपने धामी जी को ये ज्ञापन सौंपा है। ठीक है, इसमें अच्छी बात है और सरकार ने भी ये आश्वासन दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो है पैरवी करेगी और ये भी बोला है कि यही नहीं, सरकार की ओर से अध्यादेश भी लाया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार कम से कम अध्यादेश लाए, तो इससे सरकार की नीयत का पता चलता है कि सरकार आरक्षण के पक्ष में है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो अध्यादेश होता है वो 6 महीने के लिए ही वैध होता है। उस 6 महीने के अंदर यदि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पक्ष में आ जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आ पाता है या ज़्यादा समय लगता है तो वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इससे मैंने आपको बताया कि कितना इससे नुकसान है। 30% का मतलब हो गया कि 100 में से 30 सीटें गर्ल्स के लिए आरक्षित हैं, लेकिन नेचुरली जो है केवल मुश्किल से 5, 6 या 10 गर्ल्स ही उसमें आ पाती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि देखो, उत्तराखंड के जो अधिकांश जनपद हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में हैं और वहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ भी नहीं होती कि बहुत सारी गर्ल्स जो हैं 8वीं में 10वीं के बाद ही और या 12वीं में ही स्कूल छोड़ देती हैं, यानी अपनी जो सामान्य पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाती हैं। उसके बाद जो है जो पूरी कर पाती हैं और उसके बाद फिर कंपटीशन की भी तैयारी कर पाएँ, तो ऐसा सबके लिए संभव नहीं होता। फिर गढ़वाल में जो है शादी ब्याह भी जो है जल्दी थोड़ा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें परिस्थितियाँ वहाँ की देखते हुए जो ये आरक्षण दिया जा रहा था, तो मैं इसके पूरी तरह पक्ष में हूँ कि जो है ये मिलता रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों की सोच ये भी है इसमें कि आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, खासकर जो नेचुरल सी बात होती है। देखो, जो जिस पक्ष का होता है, अब जैसे जो लड़के हैं वो सोच रहे हैं कि ये हटेगा अगर तो ये सीटें हम ही को मिलेंगी। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि जो भी बहू बेटी या लड़की नौकरी पाती है वो भी किसी न किसी परिवार की है या किसी परिवार में जाएगी, है ना। तो उससे एक बोलते हैं कि एक बेटी को जब जॉब मिलती है तो वो 2 परिवार का भला कर सकती है। ठीक है, तो मेरी तो इसमें ये सोच है। बाकी जो आप इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षण को बरकरार रखने की, उसमें मैं आपके पूरी तरह साथ हूँ और इसमें मैं आपको आगे सुझाव भी देता रहूँगा कि क्या क्या किया जा सकता है। जैसे एक सुझाव मेरा जो इसमें है कि जो इसमें मुख्य लोग हैं या प्रतिनिधि लोग हैं जो इस आंदोलन को चला रहे हैं, एक तो वो, और दूसरे अलावा जो सामान्य लड़कियां भी हैं, वे मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से भी जो है पत्र लिख सकते हैं। जैसे ऑफलाइन लेटर लिखा जाता है, ठीक है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से वो उसको भेज सकते हैं कि आपको किस मुद्दे पे समस्या है। क्योंकि जब आप अपने लिए आवाज़ उठाएंगे, जब वो लगेगा सरकार को कि ये एक सीरियस मुद्दा है और इस पे बहुत लोग प्रतिरोध कर रहे हैं, तभी आपको पता है कि गवर्नमेंट छोटा सा भी डिसीजन तभी ले पाती है। ठीक है, यानी बोलते हैं ना कि जब बच्चा रोएगा तो माँ भी उसको दूध तभी पिलाती है। ठीक है, यानी आपको लगातार इसके लिए ऊपर लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि इससे आपका सीधे सीधे काफ़ी सीटों पे फ़र्क पड़ रहा है ना। अगर कहीं पे सामान्य की 300 सीट है तो 90 सीटें गर्ल्स के लिए आरक्षित हो जाती हैं, लेकिन बिना आरक्षण के आप सोचो कि कितने 300 में से गर्ल्स निकल पाएंगी ओपन सीटों में फाइट करके। तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर ये आरक्षण अभी तो फिलहाल हटा हुआ ही है। अगर सरकार अध्यादेश लाती है तो मिलेगा, या सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है तो मिलेगा। अभी फिलहाल ये हट चुका है। ठीक है, यानी भविष्य के आने वाले सभी परिणामों में इसका लाभ नहीं मिलेगा फिलहाल। तो ये मान के चलिए।
तो सरकार जो बोलती है वो करती नहीं है तब तक उसके हमें उससे ये मांग रखनी है, उस पर दबाव बनाना है। ठीक है, तो इन्होंने ये ज्ञापन दिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रत्येक स्तर से आपको प्रयास करना चाहिए। हम भी अपने भर्ती के लिए भी जुगरान जी से मिले थे, है ना। तो जो भी चीज़ होती है देखो उसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा कि हमको किस किस स्तर से और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप मेल भी कर सकते हो, क्योंकि आजकल तो मोबाइल तो सबके पास है ही, जिस प्रकार से हम आवेदन करते हैं। तो आप मेल भी कर सकते हो शासन को या सीएम को, तो उसमें भी आप अपनी बात कह सकते हो, क्योंकि जब उनके पास ये बातें पहुंचेंगी, दूरस्थ क्षेत्रों के है ना गर्ल्स के वहाँ पे मैसेज आएंगे कि भाई हमें इस आरक्षण की कितनी आवश्यकता है और वो किस परिस्थितियों में वहाँ पे जीवन यापन करती हैं, कैसी कठिन परिस्थितियों में परीक्षा की तैयारी करती हैं। ठीक है, तो जब बोलते हैं ना कि अपने लिए आवाज़ खुद ही उठानी पड़ती है और बाकी लोग आपको केवल सहयोग दे सकते हैं, जरिया बन सकते हैं। ठीक है, तो आप अभी के लिए मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद।